अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल इल्म दीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट, चेंज लिस्ट लेवल, अलाइनमेंट टेक्स्ट, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई। देन फिर हम पढ़ेंगे सेकंड लेवल यूज करते हुए मैथ कैटलॉग किस तरह से बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट वन में हम पढ़ रहे हैं जी मल्टी लेवल लिस्ट। इसकी शॉर्ट की है मल्टी लेवल लिस्ट की ALT-HM। ALT-HM को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज आइटम और टू क्रिएट एन आउटलाइन। You can also change the look of individual level in your list or add numbering to headings in your document. Items को मुनज़्ज़म करने या आउटलाइन बनाने के लिए एक कसीर सतह की फहरिस्त बनाएं। आप अपनी फहरिस्त में इनफरादी सतहों की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं या अपनी दस्तावेज़ में उन्वानात में नंबर शामिल कर सकते हैं। चलें जी इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल। मल्टी लेवल लिस्ट ये क्या है इसको देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखाई की हुई है, इस लिखाई के ऊपर मल्टी लेवल लगाते हैं जी। मल्टी लेवल की शॉर्ट की है ALT-HM। ALT-HM की शॉर्ट की लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास डिफरेंट मल्टी लेवल पड़ी हुई है। तो फर्स्ट वन मल्टी लेवल लगा रहे हैं यहाँ से। जैसे ही ये मल्टी लेवल लिस्ट में से ऑप्शन लगा रहा हूँ तो इस ऑप्शन में ये मेरे पास सिंपल नंबरिंग की फॉर्मेट में आ रही है। नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखते हैं जी कंप्यूटर जो है ये एक मेन टॉपिक है, उसके आगे सब उसके टॉपिक्स आ रहे हैं जी। ये सब इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूं। अब हम पढ़ते हैं जी चेंज लेवल। चेंज लेवल की शॉर्ट की है ALT-HMC। ALT-HMC यहां से हम इसके लेवल को चेंज करते हैं। तो मैंने लिखाई को सिलेक्ट किया है और ALT-HMC से सेकंड लेवल यूज करते हुए मैं इसको हेडिंग बना रहा हूं। अब ये सब कंप्यूटर की सब हेडिंग आ रही हैं, मतलब कंप्यूटर जो है ये एक मेन हेडिंग है, उसके नीचे इसके सब हेडिंग शो हो रही है। अब सब हेडिंग में सॉफ्टवेयर एक इसकी हेडिंग आ रही है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की आगे टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको इनकी सब हेडिंग बनानी है हमने सॉफ्टवेयर की ये सब हेडिंग बनाने के लिए मैं इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। ALT-HMC से सेकेंड लेवल इसका यूज किया था। अब हम इसका थर्ड लेवल यूज करते हैं तो इसकी सब हेडिंग मजीद इसकी सब हेडिंग बनाते हैं। इसी तरीके से ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, एक हेडिंग है सॉफ्टवेयर और दूसरी हेडिंग है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की भी आगे 2 टाइप हैं, इनको भी हार्डवेयर की आगे सब टाइप बनानी है। तो ALT-HMC से अब हम इसको थर्ड लेवल में चेंज करने के बाद जस्ट एंटर का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको मल्टी लेवल लिस्ट यूज करते हुए हेडिंग में कन्वर्ट किया, फिर देन सब हेडिंग में कन्वर्ट किया, मींस पार्ट्स में सब पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट टेक्स्ट क्या है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल-L। कंट्रोल-L यूज होता है अलाइन योर डॉक्यूमेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज फॉर बॉडी टेक्स्ट एंड मेक द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब आप राइटिंग को जो आप इधर MS वर्ड में राइटिंग कर रहे हो वो आप इंग्लिश में कर रहे हो, तो इंग्लिश में जब आप अलाइन लेफ्ट करोगे तो आप अलाइन लेफ्ट राइटिंग को इजीली रीड आउट कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो इसकी इजीली। और आपको भी पता है जब इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट की जाती है। देन सेकंड अलाइनमेंट टेक्स्ट में आ रहा है जी सेंटर। तो सेंटर के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल-E और कंट्रोल-E से आप क्या कर सकते हो, सेंटर योर कॉन्टेक्स्ट ऑन पेज, यानी कि पेज के अंदर
उस कॉन्टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ सकते हो। कैसे? मैं कंट्रोल ई कर रहा हूं तो यही जो राइटिंग जिधर मेरा कर्सर था, लफ्ज लिखा हुआ था सेंटर, तो सेंटर को उसने उठा के सेंटर में ले आया। मैंने शॉर्ट की यहाँ पे यूज की है कंट्रोल ई। सेंटर द अलाइनमेंट गिव्स डॉक्यूमेंट एज अ फॉर्मल अपीयरेंस। ये फॉर्मल अपीयरेंस हो रही है और ये ऑफ्टन यूज की जाती है फॉर कवर पेजेस, जब हम कोई कवर पेज बना रहे हैं, क्विट्स बना रहे हैं, समथिंग हेडिंग्स या इस तरह की कुछ और हेडिंग बना रहे हैं। अब हेडिंग बनाते हैं तो उसको भी हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी अलाइन राइट। थर्ड ऑप्शन है इसका अलाइनमेंट टेक्स्ट का। अलाइन कंटेंट विद द राइट मार्जिन, मीन आप लिखाई को राइट साइड पे लेके आ सकते हो। राइट अलाइनमेंट इज यूज फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ कंटेंट। जब आपको कोई कंटेंट स्मॉल सेक्शन में चाहिए तब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो राइट साइड पे, सच एज टेक्स्ट इन हेडर एंड फुटर। जैसे कि आप कोई हेडर लगाने जा रहे हो, कोई फुटर लगाने जा रहे हो, तो आप हेडर को या हेडर के अंदर टेक्स्ट को या फुटर को आप राइट साइड पे लगाना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल आर करके लिखाई को राइट साइड पे लेके आ सकते हो। आप देखें ये मेरे पास सपोज हेडिंग है अलाइन राइट वाली, इसको मैं कंट्रोल आर की शॉर्ट की से लिखाई को राइट साइड पे मूव करवा रहा हूं। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्ट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से हम लिखाई को जस्टिफाई करते हैं, मींस दोनों साइडों से इक्वल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, मीन लिखाई को दोनों मार्जिन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल करना। जस्टिफाई टेक्स्ट गिव योर डॉक्यूमेंट क्लीन। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट क्लीन नजर आता है, क्रिस्प नजर आता है। इसके एज आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट एक लाइन सीध में नजर आते हैं। मोर पॉलिश, इस तरह से ये आपको पॉलिश फॉर्मेट में नजर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड करके एंटर का बटन दबाता हूँ। ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ लिखे हुए आ रहे हैं, आपके सामने हैं, तो इन पैराग्राफ्स को मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं। जस्टिफाई की शॉर्ट की है कंट्रोल जे। तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग दोनों साइडों से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, जबकि ये इसके मार्जिन थे। तो आप देख सकते हो कि ये मार्जिन जो है ये बिल्कुल सीध में लाइंस को लिखाई की टेक्स्ट को पैराग्राफ को लेके आ रहे हैं। आपका टेक्स्ट जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अब मैं कंट्रोल जे से ही अनजस्टिफाई करता हूँ। अब देख इसके एज जो है वो इक्वल क्रिस्प की फॉर्म में नहीं आ रहे, तो आप कंट्रोल जे दबा के इसको जस्टिफाई करके मोर एक्यूरेट, मोर पॉलिश और मोर क्लीन क्रिस्प एजेस की फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। तो चलते हैं जी अब हम सेकंड लेवल को यूज करके मैथ कैटलॉग फेरिस्त बनाने। तो मैथ कैटलॉग फेरिस्त किस तरह से बनाई जाती है, हम मल्टी लेवल का सेकंड लेवल यूज करके मैथ कैटलॉग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मैथ कैटलॉग। इसको हमने लिखाई को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई की मदद से लिखाई को अलाइन कर दिया सेंटर में। अब अलाइन सेंटर के करने के बाद जस्ट मैं लास्ट पे आके एंटर का बटन दबाता हूं तो देखिए मेरा कर्सर सेंटर में ही आ रहा है। मैं कंट्रोल एल की शॉर्ट की दबाते हुए कर्सर को लेफ्ट जानिब लेके आ रहा हूं। अब मैं यहाँ पे चैप्टर लिखता हूं, चैप्टर, उसके बाद एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के वर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम चैप्टर लिखते हैं जी, फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज का वर्ड था, फिर चैप्टर लिखते हैं, फिर पेस्ट की मदद से हम एक्सरसाइज के वर्ड को पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इन चैप्टर और एक्सरसाइज लिखाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लिखाई को सिलेक्ट करने के बाद हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं, Alt+H+M से यूज करके मल्टी लेवल में आ चुके हैं मल्टी लेवल लिस्ट में। तो यहाँ से मैं ये 1.1 ये वाला मल्टी लेवल यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने इसको मैथ कैटलॉग में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज के वर्ड को, अकेले एक्सरसाइज वर्ड को हमने सिलेक्ट करना है और Alt+H+M से सेकेंड लेवल यूज करना है।
तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 है तो उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये आ रही हैं। ऐसे ही सेकंड चैप्टर की हम एक्सरसाइज को सिलेक्ट करते हैं, Alt+H+M+C से सेकंड लेवल यूज करते हुए एंटर का बटन दबाते हैं। तो देखें चैप्टर 2 था तो यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3 आ रहा है। ऐसे ही चैप्टर 3 जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को और Alt+H+M+C से इसको भी सेकेंड लेवल में कन्वर्ट करते हैं। देखें सेकेंड लेवल में अभी भी 1.1 ही लिखा आ रहा है, जबकि ऊपर जो चैप्टर 3 है तो ये 3.1 के नाम से, 3.2 के नाम से, 3.3 के नाम से ये एक्सरसाइज कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप मैथ कैटलॉग बना सकते हैं। फिर आप टैब का बटन यूज करते हुए यहाँ पे डैश लाइन यूज करते हुए या डॉट लाइन यूज करते हुए आप आगे पेज का नंबर एंटर कर सकते हैं। सपोज चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपके पास आ रहा है जी पेज नंबर 5 पे सपोज, और एक्सरसाइज आपकी आ रही है जी यहाँ से आप लाइन स्टार्ट कर लेते हो। इसी लाइन को हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। अब हम पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज 1 शो कर रहे हैं, पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइज 1.2 शो कर रहे हैं, 1.3 जो एक्सरसाइज है वो हम पेज नंबर 13। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक कैटालॉग फहरिस्त बना सकते हैं मैथ की और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यह आपके सामने मैथ कैटालॉग फहरिस्त बन चुकी है। आप इस तरह से इनको इजीली कंपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।